नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बुनकरों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के बारे में। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़े में भारत प्रथम स्थान पर है, लेकिन बड़े कंपनियों के प्रवेश और औद्योगिकीकरण के कारण बुनकरों के सामने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां उभर कर आईं। तो सरकार बुनकरों के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं और उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ किस तरह से मिल रहा है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में दो एक्सपर्ट। पहले एक्सपर्ट हैं हमारे अरुण कुमार कुरेल जी, जो कि सहायक आयुक्त हैं हथकरघा और वस्त्र उद्योग वाराणसी परिक्षेत्र से, और हमारे बाएं से दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो आप हैं वस्त्र निरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र से, आपका नाम है निशीत गौड़ जी। दोनों लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले कुरेल साहब आपसे करेंगे कि बुनकरों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा क्लस्टर विकास, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्लस्टर विकास योजना के तहत चलाई जा रही भारत सरकार के, जिसमें बुनकरों को क्लस्टर के समूह के रूप में एक संकलित करके उनका एक डाटाबेस तैयार कर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनको सहायता दी जा रही है। इस सहायता में तकनीकी उन्नयन के लिए दी जाती है, उनकी डायग्नोसिस स्टडी करी जाती है उनके लिए, उनको बायर सेलर मीट्स के तहत उनके प्रोडक्ट का कराया जाता है, उनको प्रदर्शनी के तहत भी उनके प्रोडक्ट दिए जाते हैं। तकनीकी उन्नयन में उन्हें हथकरघा, हैंडलूम और जैकार्ड, एसेसरीज इत्यादि की उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें उनकी डिज़ाइन को करने के लिए डिज़ाइनर की भी सहायता को अपॉइंट किया जा रहा है, और उस क्लस्टर को डेवलपमेंट करने के लिए CDE क्लस्टर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का भी एक नियुक्ति की जाती है। नहीं, जो डिजाइनर की आपने चर्चा की, जी, तो जो डिजाइनर के लिए कहीं एक जगह स्थान होता है या कि उनको अलग अलग डिजाइनर आप उपलब्ध करवाते हैं? नहीं, हर क्लस्टर के लिए एक डिज़ाइनर उनको नियुक्त करा दिया जाता है। वो आ करके उनकी डिज़ाइन को डेवलपमेंट कराता है। उनकी डिज़ाइनर का ये होता है कि उनको मार्केट के अनुरूप, जो भी मार्केट में चल रहे हैं प्रोडक्ट, उनके अनुरूप उनको प्रोडक्ट तैयार करा के उनका विकृत कराना, यहाँ तक कि उसकी डिज़ाइनर की पूरी जिम्मेदारी होती है। इस प्रकार क्लस्टर को विकास करने के लिए ये सारी स्कीम पूरी भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। में जो योजनाएं हैं जी कुरेल जी, जी, वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि काइंड के रूप में योजनाओं का लाभ मिलता है या नगद उनको उपलब्ध कराया जाता है? नहीं, नगद नहीं, उनको काइंड के रूप में दिया जाता है। उनको हैंडलूम उनको उपलब्ध कराए जाते हैं सीधे तौर पर उनको, और एसेसरीज भी उनको उपलब्ध कराई जाती है, और वो सारा जो चीज़ें हैं वो ई टेंडरिंग वगैरह से करके उनको सीधे उनके पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जो हमारे बुनकर भाई हैं, जो बुनकर भाई हैं, सीधे उनको उपलब्ध कराई जाती है। नगद के तौर पर कोई चीज़ें नहीं दिया जाता है। जी, ये गौड़ साहब, कुछ विशेष वर्ग के बुनकर भी होते हैं, तो जो विशेष वर्ग के बुनकर हैं जी, उनको किस तरह से योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है? देखिए, सरकार की प्राथमिकता यही होती है कि हम जो भी योजनाओं का संचालन करें वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक योजना की पहुंच हो, और विशेषकर जो हमारे कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको पूर्व में सुविधाएं उतनी नहीं मिल पाई, तो हम उनके लिए अलग से कुछ प्राविधान करते हैं। जैसे वर्तमान में जो हमारे SC ST के बुनकर हैं, उनके लिए झलकारी बाई योजना एक आई है, जिसमें उनको 3 तरह का लाभ दिया जाना है। पहला तो है उनको एक प्रशिक्षण का लाभ दिया जाएगा, उसका सारा खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी, उनको कुछ अपनी जेब से नहीं देना है। दूसरा ये है कि उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको पावर लूम और हैंडलूम की सप्लाई की जानी है, ये एक तीसरा है। और तीसरा, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि उनके पास लूम इसलिए नहीं होते, वो दूसरों के यहाँ इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके पास आवास की सुविधा नहीं है, वो उनकी पूंजी उतनी नहीं है कि आवास बनवा पाएँ। तो झलकारी बाई योजना में यह भी प्रोविज़न किया गया है कि अगर उनके पास ज़मीन उपलब्ध है तो सरकार उनके लिए आवास की सुविधा उनको उपलब्ध करा रही है। इसमें हैंडलूम और पावरलूम दोनों तरह के बुनकर शामिल हैं हमारे।
तो ये जो विशेष वर्ग के बुनकर हैं, जी जी, आप लोग इनका चयन किस तरह से करते हो, किस कैटेगरी के होते हैं? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि SC ST के जो बुनकर हैं, ये पूरी योजना उनके लिए ही है। तो हमारे हर जनपद के जो भी हमारे बनारस परिक्षेत्र के जनपद हैं, उनमें हर जनपद में हमारे अपने अधिकारी तैनात हैं। तो उनके माध्यम से हम एक सर्वे करा के कि वहाँ पे कौन से SC ST के बुनकर हैं जो बुनाई का कार्य करते हैं, तो उनका एक चयन कर लेते हैं और फिर उन चयन के बुनकरों से मुलाकात करके उनका प्रार्थना पत्र भरवा कर और फिर उनको इस योजना का लाभ दिया जाता है। कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम SC ST के बुनकरों को कवर कर सके बनारस पर। मतलब इसके लिए उनको आवेदन भरना पड़ेगा, अप्लाई जी जी जी, एक छोटा सा फॉर्म है, बड़ा साधारण सा फॉर्म है, उसको बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी नहीं रखी गई उसमें। मतलब जो नए बुनकर हैं जी जी, तो वो कहाँ पर संपर्क करें इस योजना का लाभ लेने? देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर जनपद के, हर हमारे परिक्षेत्र के और उत्तर प्रदेश में जितने भी परिक्षेत्र हैं उसमें हर जनपद लेवल पे एक अधिकारी तैनात है और उसके साथ साथ एक सबऑर्डिनेट तैनात है। तो मैं बार बार हमेशा ये बात बताई जाती है कि आप अपने विभाग से संबंधित जो भी अधिकारी हैं उनसे आप संपर्क में रहेंगे तो आपको समय समय पे योजनाओं की जानकारी होती रहेगी। और प्लस ज़्यादातर हमारे बुनकरों को पता है कि बनारस में एक परिक्षेत्रीय कार्यालय है जहाँ पे उनको सारी योजनाओं की जानकारी मिल सकती है, क्या फॉर्मेलिटी है उनकी, किस तरह की योजना है, क्या पात्रता है। तो ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी हो जाती है। प्लस हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं उनको समय समय पे उनको योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। और आप लोग भी एक तरह से कहा जाए कि जन जागरूकता अभियान भी चलाते रहते हैं? जी जी, बहुत सारे अवेयरनेस कैंप भी कराए जाते हैं हर बुनकर बाहुल क्षेत्र में। अभी भी हम प्लान कर रहे हैं कि नई नई जो योजनाएं हैं उनको बनारस के हर क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए एक 16 का आयोजन किया जाए। 16 तारीख से 31 मई तक हम एक ड्राइव चला रहे हैं, ड्राइव चलाने जा रहे हैं। तो वो इसीलिए है कि हर ज़्यादातर हमारे जितने भी बुनकर बाहुल क्षेत्र हैं उनमें उनको योजनाओं की जानकारी पहुँच सके। कुरिल साहब, सरकार सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को काफ़ी बढ़ावा दे रही है और तो बुनकरों को सौर ऊर्जा से कैसे जोड़ा जा रहा है और उनके लिए सौर ऊर्जा के लिए कुछ योजना है क्या? जी, प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सौर योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसमें 5 किलोवाट से 25 किलोवाट तक का जो भी पावर लूम बुनकर हैं उनके लिए योजना लाई गई है। तो अगर वो 5 किलोवाट का बुनकर है और वो हमारे यहाँ अप्लाई करता है तो हम लोग लिथियम बैटरी के साथ सौर ऊर्जा का पूरा सेटअप नेडा के माध्यम से दिलाएंगे। उसमें जो भी कीमत है उसका 50% राज्य सरकार देगी और 50% को लाभार्थी देगा। लाभार्थी उसको चाहे तो बैंक से अपना लोन करा करके उसका आवेदन कर सकता है। ये सामान्य के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 75% और 25% का है। 75% राज्य सरकार देगी और 25% वो क्या कहते हैं बैंक से या स्वयं वो अपना लाभ ले सकते हैं। इसमें 18 साल से ऊपर के बुनकर होंगे, इनके पास अपना सेटअप होना चाहिए, इनका अपना पावर लूम कनेक्शन होना चाहिए और इनके पास लगाने के लिए जगह उपलब्ध होनी चाहिए। ये इसके मानक है। अब हम आप जानना चाहेंगे गौड़ साहब आपसे जी जी कि बुनकरों के सामने एक बहुत समस्या आती है इलेक्ट्रिसिटी की। अक्सर मतलब सुनने में भी आता है कि बुनकर चाहते हैं कि हमको सस्ती बिजली मिले, तो सरकार बुनकरों के लिए इलेक्ट्रिसिटी पर किस तरह से सब्सिडी दे रही है और किस तरह की योजना उनके लिए चला रही है? देखिए, बनारस परिक्षेत्र में दोनों ही तरह के हमारे पास बुनकर हैं। हथकरघा के भी बुनकर बनारस में हैं और पावरलूम के बुनकर भी बनारस में हैं और अन्य परिक्षेत्रों में भी लगभग यही स्थिति है। तो दोनों ही तरह की बुनकरों के लिए सरकार की अपनी अलग अलग योजना है। हथकरघा बुनकरों के लिए भी सरकार द्वारा सब्सिडी योजना चलाई जा रही है। उसमें पात्रता के नाम पे केवल ये है कि उनके पास अपना हथकरघा खुद का होना चाहिए, उनका अपना कनेक्शन होना चाहिए। वो लोग जो है वो हथकरघा विद्युत सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसमें इनको 336 रुपये 3936 रुपये पर ईयर के हिसाब से उनको सब्सिडी दी जाती है। ये हथकरघा बुनकरों के लिए है। और पावरलूम बुनकरों के लिए बहुत दिन से बनारस में चल रहा था। पहले तो जो सब्सिडी योजना चल रही थी सरकार के माध्यम से वो यूनिट बेस्ड थी, यानी कि उनके यूनिट कंजम्पशन के आधार पे उनको सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो है वर्तमान में जो नई योजना चालू हुई है पावरलूम बुनकरों के लिए, उसमें उनको फ्लैट रेट पे
देने का प्राविधान कर दिया गया है, जो बुनकर की बहुत दिन से मांग चल रही थी। तो उसमें थोड़े से 2 तरह के प्रावधान रखे गए, एक हमारे शहरी बुनकरों के लिए और एक ग्रामीण बुनकरों के लिए। शहरी बुनकरों के लिए है कि उनको 400 रुपये, उसमें 2 कैटेगरी एक्चुअली बांटी गई है। कुछ जो छोटे लूम है 0.5 हॉर्स पावर से चलते हैं, और कुछ जो बड़े लूम हैं जो बड़ी विड्थ के हैं जो 1 हॉर्स पावर से चलते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए जो छोटे बुनकर हैं या बड़े बुनकर हैं? बड़े बुनकर छोटे बुनकर तो नहीं कह सकते, क्योंकि अब छोटे बुनकर भी बड़ी विड्थ का लूम लगा रहे हैं। बेसिकली वो जो डाइवर्जन किया गया है वो लूम की क्षमता के आधार पर किया गया कि छोटे लूम है या बड़े लूम है। तो उस आधार पर जो उनको यूनिट कंजम्पशन है उसके आधार पर किया गया है। तो उसमें जो 0.5 HP के हैं उनको शहरी उपभोक्ताओं को जो है वो 400 रुपये और ग्रामीण उपभोक्ताओं को 300 रुपये देने हैं, और पर माह, पर लूम, पर मंथ। और जो बड़े विड्थ के लूम है यानी कि जो 1 HP की क्षमता से चलाए जाते हैं उसमें उनको 800 रुपये शहरी उपभोक्ताओं को और 600 रुपये ग्रामीण उपभोक्ताओं को देना है। ये जो प्रोविज़न रखा गया है इसकी सीमा 5 किलोवाट निर्धारित की गई है, यानी कि 5 किलोवाट तक की क्षमता वाले बुनकरों को इस योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। इससे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको जो है वो 700 रुपये प्रति हॉर्स पावर प्रति मंथ की दर से मैक्सिमम 9100 रुपये की अनुदान दिया जाएगा, जो 5 हॉर्स पावर से ज़्यादा के बड़े लूमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है वो पावर लूम बुनकरों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो वर्तमान में योजना सरकार द्वारा लागू कर दी गई है। कुनिल साहब, कभी कभी हमारे जो बुनकर भाई हैं उनके सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो जाती है या उनको समय से नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में आप कच्चे माल की आपूर्ति के लिए हमारे बुनकर भाइयों को किस तरह से प्रावधान करते हैं, और ऋण की जो उपलब्धता है आप उनको किस तरह से दिलवाते हैं? कच्चे माल के लिए उनके पास राष्ट्रीय हथकरघा विकास योजना एक निगम है, यहाँ पर कार्यरत है, भारत सरकार का वो है। उसमें उनको कच्चा माल जो दिया जाता है उस पर जो खरीद पर रहती है उस पर 15% उनको सब्सिडी दी जाती है। तो यानी कि कोई भी बुनकर हमारे कार्यालय में आएगा और हम उसको संस्तुति करके उनके कार्यालय में भेजेंगे, तो बुनकर सेवा केंद्र, NHDC और हमारे कार्यालय की एक टीम जा करके उनके यहाँ वो देखेगी और सर्वे करेगी। सर्वे करके उनके जितने वो होंगे हथकरघा होंगे उसके आधार पर 6 किलो प्रति हथकरघा के आधार पर उनको रिजर्व करके उनका निर्धारण कर देगी और उन्हें हर माह अपना वो उठाते रहेंगे। उसमें 15% उनको सब्सिडी दी जा रही है। इसके बाद जो एक रियायती ऋण योजना चल रही है, मुद्रा योजना चल रही है, इसमें भी हम लोग हथकरघा बुनकरों के लिए ये स्कीम है जिसमें 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन हम लोग दिलवाते हैं इनको लोन का सीमा ये है कि ये लोन 6% ब्याज इनको देना पड़ेगा और 7% ब्याज तक की छूट जो है वो भारत सरकार अपना वहन करेगी, तथा मार्जिन मनी में भी इन्हें सब्सिडी दी जाएगी। 20% की सब्सिडी दी जाएगी मार्जिन मनी में। मार्जिन मनी का 20% की सब्सिडी जो होगी अधिकतम 25,000 रुपये होगी। यानी कि कोई बुनकर अगर 1 लाख रुपए लेता है तो उसको 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। जो 5 लाख तक 5 लाख तक लेता है वो भी लेगा, लेकिन उसकी 25,000 रुपये तक की लिमिट है। 25,000 तक का वो उसको सरकार छूट देगी। और ये इस योजना के तहत हमारे कार्यालय से जो फॉर्म भरते हैं बुनकर, उनको हम लोग संस्तुति कर बैंकों को भेजते हैं और बैंक उनको स्वीकृत कर देता है। पिछले हम लोग ने पावर लूम, ये तो हथकरघा पावर लूम बुनकरों के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत भी पिछली बार हम लोगों ने फॉर्म भरवाए थे और सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है और काफ़ी लोगों को इस पे लोन भी स्वीकृत किया गया मिला है। ये कच्चे माल के लिए आप लोग, जैसे कभी कभी होता है कि सुनने में आता है कि कच्चा माल बड़ा महंगा है या समय पर नहीं मिल पाता है, जी, तो ऐसे में आप उनकी किस तरह से सहायता करते हैं हमारे बुनकर भाई? जब ऐसी समस्या आती है तो हम लोग NHDC से माल उनको ईजिली उपलब्ध करवाते हैं और मार्केट के जो तौर रेट हैं उनके आधार पर उनको सब्सिडी दिलवा देते हैं। तो ये अचानक जब भी इस तरीके की आती हैं समस्याएं आती हैं तो उसको हम लोग भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी मिल करके परिक्षेत्र मतलब जनपद वाराणसी में जैसे समस्या आई है तो उनको मिल करके हम लोग इसका समाधान
कर लेते हैं कि जिससे कि उनको कच्चे माल उपलब्ध हो जाता है, कमी नहीं हो पाती है। ठीक है कुरिल साहब। गौड़ साहब, बुनकरों के सामने एक बड़ी समस्या आती है सामाजिक सुरक्षा की। जी जी। वो एक तरह से कहा जाए कि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। जी जी। तो सामाजिक सुरक्षा का लाभ जो है सरकार इनको किस तरह से दे रही है? देखिए, सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, चूँकि हमारे बुनकर जो खासकर हमारे जो पावरलूम बुनकर हैं या हैंडलूम बुनकर हैं, ये लोग इनके साथ साथ जो है ये मशीन पे काम करने वाले लोग हैं। तो मशीन पे काम करने के साथ साथ हमेशा एक संभावना बनी होती है कि उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। तो और इसलिए हम ज़्यादातर सरकार की ये मंशा होती है कि हमारा जो हर बुनकर है वो उनका बीमा हो, कम से कम हर बुनकर हमारा बीमित हो, क्योंकि हम व्यक्ति की उसको तो पूरा नहीं करा पाते, लेकिन एक आर्थिक सहायता एक जो है उसको बड़ा बल मिल जाता है अगर उसको पास बीमा है कि अगर हमारे को कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को इसका लाभ मिल सकता है। तो उसके लिए 2 तरह का बीमा का प्रावधान किया गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और बुनकर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसका प्रीमियम बहुत ही कम रखा गया है, बड़े नॉमिनल इसका प्रीमियम रखा गया है। 238 रुपये और 198 रुपये सिर्फ प्रीमियम है, जिसमें बुनकर को केवल 198 रुपये देने हैं। मतलब ये तो जीवन बीमा की बात हो गई, लेकिन उनकी स्वास्थ्य बीमा के लिए भी कुछ सरकार कदम उठाए, जैसे आयुष्मान कार्ड वगैरह भी है, तो क्या उनको इसमें वरीयता दिया जाता है? पहले तो स्वास्थ्य बीमे के कार्ड जारी किए जाते थे, सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई थी। वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा की योजना अभी हमारे विभाग से नहीं संचालित है, पर कोशिश की जाती है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि स्वास्थ्य बीमा के लिए भी उनको, जैसे पहले कार्ड बुनकर कार्ड जारी किए जाते थे, तो इस तरह के कार्ड को दोबारा लाया जा सके, जिससे उनको स्वास्थ्य में भी उनको छूट मिल सके, एक सस्ते दर पे उनको हम स्वास्थ्य की चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। ये कुरिल साहब, जैसे अभी बुनकर कार्ड की चर्चा गौड़ साहब ने किया है, ये बुनकर कार्ड है क्या? हमारे बुनकर भाइयों के लिए कितना महत्व होता है? बुनकर कार्ड का महत्व सिर्फ ये है कि वो हम लोग जा कर के उनकी कारीगर हैं तो उनका एक सर्टिफाइड हो जाता है कि हाँ ये बुनकर का काम कर लेते हैं, तो हम लोग अपने कार्यालय से उनका बुनकर कार्ड एक जारी कर देते हैं, ताकि ये पता चलेगा कि कहीं पर भी दिखला ले ये कि ये लोग बुनकर, हम लोग बुनकरी का काम करते हैं और बुनकर हैं। तो और योजनाओं का लाभ भी उससे ले सकते हैं। कहीं भी आयुष्मान योजना के तहत भी जा करके वो अपना लाभ ले सकते हैं, ये दिखला सकते हैं कि हम लोग बुनकर हैं और बुनकरी का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कार्ड इसका कार्यालय से हम लोग अपने स्तर से जारी करते हैं। ये गौड़ साहब, आप तो वस्त्र उद्योग से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, तो ये इसके लिए वस्त्र उद्योग के लिए कुछ अलग से पॉलिसी जारी की गई है बढ़ावा देने के लिए? आप सभी को संज्ञान होगा कि पिछले ही महीनों में हर विभाग से संबंधित अलग अलग पॉलिसियां जारी की गई हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो हथकरघा के वस्त्रोद्योग के लिए 17 अक्टूबर 2022 को नई जो है वो वस्त्र उद्योग और गारमेंटिंग पॉलिसी जारी कर दी गई है, जो वर्तमान में संचालित है। इस योजना में कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं। उनको ज़मीन की खरीद के लिए उनको जो स्टाम्प ड्यूटी में सुविधा दी गई है, 100% एग्जम्पशन किया गया है, कैपिटल सब्सिडी दी गई है, इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चरल सब्सिडी दी गई है। तो उसमें कई तरह के प्रोविज़न रखे गए हैं। और 3 जो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें इस गवर्नमेंटिंग पॉलिसी की इस बार रखी गई हैं, वो ये है कि सबसे पहले तो जो पुरानी यूनिटें और नई यूनिटें, इन दोनों तरह की यूनिटों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। यानी कि अगर आपकी पहले से यूनिट काम कर रही है, पहले से आप वस्त्र उद्योग के बिजनेस में हैं, वो भी, और जो नए लोग अपना नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, वो दोनों ही लोग इस पॉलिसी में कवर कर लिए गए हैं। दूसरा ये है कि सरकार की जो प्राथमिकता है, ये हर सरकार की प्राथमिकता होती है कि न सिर्फ हम उद्योग धंधों को बढ़ावा दें, बल्कि उससे साथ साथ हम रोजगार को भी सृजन को बढ़ावा दें। क्योंकि अगर हमारा रोजगार नहीं बढ़ रहा है, जो हमारे लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है। जबकि बहुत बड़ा सेक्टर है, एक तरह से कहा जाए, हथकरघा और पावर लूम। जी जी जी। इसीलिए योजना में इसमें जो भी घटक रखे गए हैं, उसके साथ साथ रोजगार जरूर जोड़ा गया है
कि आप न सिर्फ योजनाओं का लाभ लें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना से जोड़ें। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले ऐसी चीज़ें प्राविधान नहीं थे, अब पॉलिसी में ये जरूर किया गया है कि जो नए लोग हैं, जो यंग जनरेशन है हमारी, जो नए नए लोग पढ़ के निकल रहे हैं, हैंडलूम में डिप्लोमा करके निकल रहे हैं या निफ्ट से ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, इन लोगों को स्टार्टअप के लिए भी सरकार ने इस बार इस पॉलिसी में रखा है। पॉलिसी में कई तरह के प्रोविज़न है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें आपको अगर आप ज़मीन लेते हैं, जैसे कि आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें भी आपको 25% तक की जो आपका कॉस्ट है उसमें छूट मिल जाती है। और जो स्टाम्प ड्यूटी है अगर आप ले रहे हैं उसमें 100% का एग्जम्पशन है। इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी, ये 2 चीज़ें रखी गई हैं और उसको रोजगार के साथ लिंक किया गया, यानी कि अगर आप 10 करोड़ से नीचे का आपका व्यवसाय है और आपके 50 लोगों से कम आप एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो आपको केवल 15% दी जाएगी। और यही अगर आप 50 से ज़्यादा लोग को रोजगार से जोड़ रहे हैं अपने, तो आपको 25% सब्सिडी दी जाएगी। वस्त्र उद्योग। हाँ, तो ये बड़ा एक अंतर हो जाता है रोजगार के माध्यम से अगर आप देखें। और हमारे उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के जो हमारे रीजन हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, इसमें अतिरिक्त 10% की सब्सिडी, यानी कि टोटल 35% की सब्सिडी हमारी जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उस पर 35% की सब्सिडी आपको मिल जाती है। तो एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी बड़ा मदद मिल जाता है। हाँ, और इसके अलावा आप जानते होंगे कि उद्योग धंधे लगाने के लिए बहुत बार जो है वो इंडस्ट्रीज को लोन लेना पड़ता है, बैंकों से ये लोग लोन भी लेते हैं। तो उस लोन के लिए उनको जो वार्षिक जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसका भी 60% सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जो ये मशीनरी पे जो ले रहे हैं उसमें कुछ प्रतिबद्धता है कि आपको जो मशीनें लें वो टफ के इन पैनल संस्थाओं से ली जानी चाहिए, बट ये है कि आपको 60% तक का इंटरेस्ट जो सरकार वहन करेगी, आपको केवल 40% ही। ठीक है गौड़ साहब, हमारा समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि हम आगे और चर्चा करें। जी जी जी, आप दोनों लोग स्टूडियो में आए और बुनकरों के लिए सरकार द्वारा जो भी उनके उत्थान के लिए योजनाएं चलाई जा रही है, इस विषय में हमारे बुनकर भाइयों और दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।